हम्म। नाइस। ये आपने आई थिंक पाथ फाइंडर्स के अलावा भी कुछ यूज किया? जी जी, मैंने ये शेप बिल्डर टूल यूज किया हुआ इसके साथ। एक इस बिल्कुल पे भी है, शेप। शेप बिल्डर और पाथफाइंडर। और एक ये इसके साथ। इसको थोड़ा इलेबोरेट करो कि आपने शेप बिल्डर कहाँ कैसे यूज किया, और पाथ ओके, फाइंडर्स ये कहाँ पे तो यूज किया? अच्छा, मैंने जस्ट ये इधर से एक, ये पूरा एक सर्कल बनाया, ठीक है। हम्म। देन मैंने ये सर्कल बनाया, मैंने शेप बिल्डर से, मैंने मतलब शेप बिल्डर मैंने इस तरह यूज किया, मैंने इनको एक स्क्वायर बना के देन इसके अंदर एक राउंडेड को बनाया। देन मैंने अपनी जो शेप मुझे चाहिए थी, मैंने उसमें से वो शेप निकाल ली, ठीक है। देन मैंने पाथ फाइंडर से वो नीचे वाली शेप कट कर दी, ठीक है। ठीक। इसी तरह इलिस्ट्रेटर का, मैंने इलिस्ट्रेटर पे जैसे आपने बनाया था वो फाइल खोल के दिखा सकते हो? जी जी, इलस्ट्रेटर फाइल। इलिस्ट्रेटर फाइल खोल के दिखा सकते हो? जी जी, मैं खोल कर दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये वाला। काइंडली, अच्छा नेक्स्ट क्लास से काइंडली आप लोग इतना लेट ना आया करो। क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पहले सेशन के लिए 40 मिनट्स होते हैं, फिर बाद में मुझे दोबारा मीटिंग शेयर करनी पड़ती है, मीटिंग लिंक। तो अब देखो आप लोग 18 मिनट्स तो यहीं पे गुजर गए हैं ना, मुझे आप लोगों का वेट करते हुए तकरीबन 15 मिनट्स हो गए थे। तो काइंडली इतना लेट ना किया करो, ताकि हम हमारे पास जितने थोड़े सेशंस हैं मैं उन थोड़े सेशंस को प्रॉपरली यूटिलाइज तो कर सकूं। अच्छा सेकेंडली, दाऊद आप ये 2025 वर्जन यूज कर रहे हो? जी जी, 2025। नाइस। इसमें तो वो फिर वो भी है ना, आई थिंक इसका एक वो सारे के इंस्टा पे बहुत ये चल रहा जेनेटिव है। वेक्टर भी, बिल्कुल हाँ। कि ये आप सारा एक कुछ है। आप 2D इमेज को जो है वो रोटेट कर सकते हो। क्रिएट कर सकते हो, हाँ जी। इंस्टा पे बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रही है। वो मेरी आईडी मांग ये रहे आपने ये आपने क्रैक लिया हुआ है कि हैं। मैंने बाय किया हुआ। बाय किया हुआ है? कितने की सब्सक्रिप्शन? मैंने किया था 4500 में, 6 मंथ का। ये किसी आपने प्रोवाइडर से बाय किया? एम आई राइट? जी जी, हाँ जी। चलो मतलब आप काम के बंदे हो, आपसे रब्ता करते हैं हम फिर। ये मेरा पता नहीं, लोग भी मांग रहे हैं। ये इस वजह से बनाया हुआ है। वो लोग इन होगा तो फिर चलेगी। हम्म। ठीक है। आपने इसके ऊपर 3D अप्लाई किया वैसे? 3D इसके ऊपर 3D प्लानिंग किया, लेकिन इसकी लुक 3D है। ओके। जी जी। 3D जिसके ऊपर मैंने अप्लाई किया था वो ये था, 3D वाला, एक सेकंड। ये चीज। ये इसके ऊपर आपने बेवल अप्लाई किया हुआ है? हाँ जी जी, मैंने इसके ऊपर एक्सट्रूडेड बेवल की एक्सट्रूड? एक्सक्लूड, ठीक है। तो ये एक्सट्रूड बन, हाँ। ये भी एक शेप बिल्डर से बना हुआ है। इसमें पावर हम्म। पैनल नहीं यूजर, शेप बिल्डर यूज हुआ हुआ सही। है ये। नाइस। चलो आज आप सारे स्टूडेंट्स ने जैसे कि देखा है, शेप बिल्डर टूल का भी इन्होंने इस्तेमाल किया है। तो शेप बिल्डर के बारे में भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। अगेन, जितने सेशंस हैं या जितने मिनट के सेशंस हैं, जितने मिनट की तो नहीं, जितने हमारे पास कम सेशंस हैं ना, उसको लेकर उसको अगर सामने रखूं तो इतनी ज्यादा डिटेल में तो नहीं, मगर मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को डिटेल में लेकर जाऊं। ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट है हमारे पास सानिया, आप स्क्रीन शेयर करेंगी अपनी? वी हैव ओनली 19 मिनट्स लेफ्ट और मुझे नया लिंक शेयर करना पड़ेगा। नाइस। नाइस। वेरी नाइस। उम्मीद नहीं थी सर इतने अच्छे की। सर मुझे असल में आइडिया नहीं था और मैं भूल चुकी थी। जब आप आज सुबह आपका मैसेज आया तो फिर मुझे याद आया, तो
फिर मैंने ये थोड़ा बहुत ही किया, मेरे पास टाइम नहीं था इतना। मैं 2-3 जगह पे इंटर्नशिप कर रही हूँ एक्चुअली, तो फिर भी टाइम निकाल के मैंने थोड़ा सा कर लिया है। अभी थोड़ी ओके। देर पहले किया है मैंने। और सही इलिस्ट्रेटर में सही। अभी एक्सपर्ट नहीं हूँ, फोटोशॉप आती है मुझे सारी। तो और मैं अभी 1 वीक ही हुआ है मुझे इलिस्ट्रेटर सीखते हुए, तो इतना ही अभी कर सकती हूँ। नहीं नहीं, नाइस। बहुत अच्छी कोशिश थी। अच्छा, ये जो आपने ये चीज की हुई है सर्कल्स वाली, ये सर। हाँ, इसमें आपने कोई और टूल भी यूज किया कि? नो सर, सिर्फ यही पाथ फाइंडर यूज किए हैं। इसमें ये वाला यूज किया हुआ है। ठीक है, ठीक तो हो गया। थर्ड नंबर पे अच्छा, ये इसी से रोटेट किया के लिए, रोटेट के लिए मैं आज एक और तरीका भी बता दूंगा, तो उससे फिर आप काफी इंटरेस्टिंग सी चीजें बना सकते हैं। ठीक है। है। ओके अच्छा, सर। बस यही आपने किया हुआ है? यस सर। ठीक हो गया। आज हम स्टार्ट करते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा, क्लास में एंटर होते साथ ही ना सबसे पहले आप लोगों का काम है, आप में से कोई एक स्टूडेंट ना ये मैसेज चैट में लिख दिया करे, सर स्क्रीन शेयर कर। हालांकि मैं लेता ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ अपने स्टूडेंट्स की, जो पेड कोर्सेज करते हैं मेरे से, मगर फिर भी इस सेशन में पता नहीं क्यों मुझे ना याद नहीं रहता कि स्क्रीन शेयर करनी है मैंने। ओके। इलस्ट्रेटर ओपन करते हैं। अच्छा दाऊद, मुझे आप काइंडली बताओ कि ये आपका टीम का है कि आपका पर्सनल है, ये एडोबी इलस्ट्रेटर? तो मैंने पर्सनल अकाउंट पे लिया था, लेकिन होता पर्सनल अकाउंट वाला ही है, लेकिन होता टीम के साथ ही है। सही सही। मतलब वो उनकी टीम अपनी चलो होती है। आप आप मुझे ना अकाउंट आ, हाँ, दो डिवाइसेस यूज कर सकते हैं। सही सही। आप मुझे ना पर्सनल अकाउंट। जिससे आपने लिया ना उसका मुझे नंबर वगैरह जी सेंड जी। करना, क्योंकि मुझे जरूरत पड़ती रहती है ऐसी चीज़ों की। अभी मैं करंटली वीडियो एडिटिंग का एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे जरूरत पड़ती रहती है एडोबी जी जी, सूट तो की। मैं आपको इनका नंबर शेयर, मैं शेयर कर देता हूँ, ग्रुप में शेयर करता हूँ, जिसने भी फिर बाय करना हो वहाँ से बाय कर हाँ सकता है। हाँ, जरूर जरूर। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी ले लेते हो ना इसकी एडोबी सूट की सब्सक्रिप्शन डिफरेंट टूल्स की, तो ये आपके लिए क्रैक्ड वर्जन से ज्यादा जो है वो रिलायबल है। क्रैक्ड वर्जन को ना अक्सर बार बार, कोरल ड्रॉ में तो मेरे साथ यही होता है कि बार बार मुझे उसको क्रैक करना पड़ता है। अच्छा, लेटर साइज देते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम देखते हैं ब्रश टूल का ना, मैंने कुछ और चीजें भी, जाहिर बात है अब हर कोई बंदा हर चीज में परफेक्ट नहीं होता, और इंसान हर वक्त जो है वो लर्निंग फेज में रहता है। तो मुझे, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अभी भी काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे खुद अभी पता लग रही होती हैं कि अच्छा मैं ये चीज भी कर सकता हूँ डिजाइनिंग। है, इस चीज का तो मुझे काफी देर पहले देर से पता था, तो मैं सोचा था कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा। हमारे पास काफी सारे ऐसे डिजाइन होते हैं जिनके ना, या फिर हमारे पास कुछ ऐसी स्ट्रोक्स होती हैं जिनको हम चाह रहे होते हैं कि ना, स्टाइल्स होते हैं कुछ ब्रश के या पेन के, तो हम चाह रहे होते हैं कि वो हमारे पास एक अलग से हमारी नई स्ट्रोक बने। ठीक है। तो उनको करने के लिए क्या तरीका होगा? पेन टूल का मैंने आप लोगों को बता दिया था, कर्वेचर टूल मैंने आप लोगों को बताना था अभी। तो नेक्स्ट हम स्ट्रोक्स के ऊपर, ब्रश टूल के ऊपर भी हम आते हैं। तो ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना? और मोस्ट प्रोबेबली स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हो रही है। यस सर, स्क्रीन शो हो रही है। ओके। मैंने लास्ट पेन टूल सिखाया था, और उसमें मैंने बताया था कि आप पेन टूल से स्ट्रेट लाइन भी लगा सकते हो। कर्व लाइन आपने कैसे लगानी है? आपने जस्ट जब सेकंड नोड आप बनाओगे, लेफ्ट क्लिक आपने होल्ड रखना है, और देन आपने माउस को अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करना है। ऑल्ट प्रेस करके आप इसके एंकर पॉइंट्स को, एंकर हैंडल्स को आप ऊपर वाले को मूव करोगे तो आपकी नेक्स्ट लाइन की गाइड शो होगी आपको। और अगर आप स्ट्रोक बना के नीचे वाले हैंडल को जो है वो मूव करते हो, तो आपकी जो करंट लाइन है उसकी कर्व आप सेट कर सकते हो। ठीक है। अब इसको मैं एक फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे कर देता हूँ। इसका एंकर पॉइंट मैंने, मतलब एंड पॉइंट के साथ स्टार्टिंग पॉइंट को
मैच कर लिया। अब मैं चाहता हूँ इसको मैं प्रॉपर एक ड्रॉपलेट की शेप दूं, जो कि मेरे पास अभी नहीं आ रही। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो इसको मैं डबल क्लिक कर देता हूँ। ठीक, जहां पे मेरे पास मेरा ये पॉइंट आपको लग रहा होगा ना कि नहीं सही बना हुआ, इसको मूव करके देखो यहाँ पे। अब देखो ड्रॉपलेट में तो हमें हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट जो होता है वो सिर्फ एज वाला होता है, बाकी सारा राउंड शेप होती है। तो आप इसको क्या करो, इसके ऊपर कर्वेचर टूल लेके इस नोड के ऊपर डबल क्लिक कर दो और इस पॉइंट को यहाँ पे कर दो। ठीक है, इसको मैं थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ। रोटेट करने के लिए तरीका ये है कि आप जब सिलेक्शन टूल से शेप को सिलेक्ट रखो, आपने किसी भी नोड पॉइंट से ना कर्सर को थोड़ा सा दूर लेके जाना है, और यहाँ पे आप इस तरह सेट कर सकते हो। अब इसके अंदर आप ग्रेडियंट कलर दे दो। इसके साथ ही मैं आपको ग्रेडियंट कलर का भी बता देता हूँ। ग्रेडियंट कलर आपको कैसे देना है, ये जहाँ पे ये स्ट्रोक और फिल कलर आपका शो हो रहा है ना, उसी के नीचे आपके पास ग्रेडियंट का भी शो हो रहा होगा। ठीक है, ग्रेडियंट आ गया हमारे पास। अब इसको मैं कलर दे देता हूँ। अ, ये मेरे पास ग्रेडियंट का शो भी हो रहा है पैनल। वैसे अगर आपने ओपन करना है तो विंडोज में जाके ग्रेडियंट के ऑप्शन या कंट्रोल F9 को आप प्रेस करो। अगर आपके पास FN की है लैपटॉप में कीबोर्ड पर, तो FN प्लस कंट्रोल प्लस F9। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ, और ये हमारे पास बेसिकली ग्रेडियंट स्लाइडर होता है। इस स्लाइडर के ऊपर हम अपने मर्जी से जितने मर्जी कलर्स और ऐड कर सकते हैं। वो कैसे, स्लाइडर से थोड़ा सा कर्सर दूर लेके जाएं आप, जैसे ही आपको कर्सर के साथ प्लस का साइन शो हो, वहां पे आप पॉइंट ऐड कर दें। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, अभी फिलहाल मुझे इसकी जरूरत नहीं है। हमारे पास ऑटोमेटिकली जब हम इस स्लाइडर के इस पॉइंट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ग्रेडियंट खुल जाएगा। तो मैं इस शेप सिलेक्ट। अच्छा, अब ग्रेडियंट के ना कुछ स्टाइल्स होते हैं मेरे पास। ठीक है। आ, ये लीनियर ग्रेडियंट है, ये रेडियल ग्रेडियंट है, और ये फ्री फॉर्म ग्रेडियंट है। फ्री फॉर्म ग्रेडियंट में ये चीज होती है कि आप अपनी मर्जी से किसी भी पॉइंट पर कोई भी कलर दे सकते हो। ठीक है। अब मुझे जहाँ जैसे यहाँ पे चाहिए वाइट कलर, और यहाँ पे चाहिए ब्लू कलर, तो आप देख सकते हो। और इसका ये जो आपको आउटर ये सर्कल सा बड़ा सा शो हो रहा है डॉटेड, इसको आप बड़ा करके तो आप इसका रेडियस सेट कर सकते हो। ठीक है। इसकी अगर आपने ओपेसिटी कम करनी है तो ओपेसिटी भी कम हो सकती है। वो कैसे, ग्रेडियंट वाले सेक्शन में ही आप इसकी ओपेसिटी कम कर दो। मैं इसकी फॉर इंस्टेंस 50% कर देता हूँ, या लेट्स से 30% कर दो। तो यस, एज यू कैन सी, और एज इट इज इसकी भी 30% कर दो। और इसकी स्ट्रोक जो है वो हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ड्रॉपलेट के गिर्द स्ट्रोक तो होती नहीं है। तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह का एक इफेक्ट आ जाएगा हमारे पास। अब इसी ड्रॉपलेट के साथ ना, मैं ग्रेडियंट की आप लोगों को समझ आ गई, ग्रेडियंट की आप लोगों को समझ आ गई है ना? यार चैट में काइंडली रिस्पॉन्स ये आ दे गया, आ दिया करो। गया। ओके। अच्छा, अब इसी के साथ ग्रेडियंट का भी ये हो गया। ग्रेडियंट के साथ ही हमारे पास कुछ इसी तरह का ग्रेडियंट से सिमिलर ही एक मैश टूल भी होता है। मैश टूल में क्या होता है कि हमारे पास ना एक मैं इसकी किसी और पर ट्राई कर लेता हूँ। मैश टूल दिया मैंने। अब मैश टूल से मैंने क्या करना है, जो इसकी स्ट्रोक्स के ऊपर है ना, वो मैंने डिफरेंट पॉइंट्स बनाने हैं। ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आप प्रीसेट
जो शेप्स हैं आप उन्हीं के ऊपर बना सकते हो, नहीं आप डिफरेंट शेप्स के ऊपर भी बना सकते हो। अच्छा, अब मेश टूल से मैं चाहता हूँ किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर मैं कोई कलर दूं। या तो आप स्वेचेस में जाके वो कलर डायरेक्टली इधर ड्रॉप कर लो, ठीक है। या फिर उस पॉइंट को क्लिक करके उस कलर, जिस पॉइंट के ऊपर आप कलर वो चाहते हो, वेटिंग रूम वाला सीन। अच्छा, इस पॉइंट के ऊपर मैं चाहता हूँ मैं ये कलर दे दूँ, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। यस, स्वेचेस में नहीं हो रहा था, मगर ये आप देख सकते हो कि कलर स्पेक्ट्रम से मैंने किया तो हो गया। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए। तो आप इसी तरह डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर रख के डिफरेंट कलर्स आप दे सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने येलो दे दिया। और अगर किसी बड़े पैच के ऊपर आपने करना है तो किसी भी उसको आप एरिया को सिलेक्ट करो। ठीक है, यहाँ पे आप कर सकते हो। अब जैसे मैं इस एरिया में चाहता हूँ, इस एरिया में मैं चाहता हूँ कि ना यहाँ पे मेरे पास कलर आ जाए ये वाला। तो ये देखें, मैंने किसी भी पॉइंट के ऊपर सिलेक्ट नहीं किया, सिर्फ उस बॉक्स के ऊपर मैंने सिलेक्ट किया। जी, सिर्फ 10 मिनट्स रह गया हमारे पास ये मीटिंग एंड होने में। मैं नेक्स्ट लिंक भी शेयर कर देता हूँ। तो मैश टूल का काम ये होता है कि हम किसी स्पेसिफिक एरिया में कोई स्पेसिफिक कलर या डिफरेंट कलर्स हम दे सकते हैं। तो ग्रेडियंट और मैश टूल थोड़े बहुत सिमिलर है, मगर मैश टूल में आपको पूरा आपको गाइड बनानी पड़ती है। और ग्रेडियंट में ये होता है कि आप अपनी मर्जी से उनकी टाइप्स, अगर फ्री फॉर्म ग्रेडियंट टाइप चूज करते हो तो फ्री फॉर्म ग्रेडियंट से आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई भी मसला, इसमें कोई इशू। बाकियों को बाकी स्टूडेंट भी रिस्पॉन्ड दे हैं, बाकी स्टूडेंट्स भी रिस्पॉन्ड करें। कोई मसला, कोई इशू। आज मैंने माइक भी ऑफ किया यार। खैर, अच्छा, मैं नेक्स्ट मीटिंग का ना लिंक शेयर कर रहा हूँ। इसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें, टेस्टिंग टाइम में स्टार्ट करूँ। मैं किसी का वेट नहीं कर रहा। शेयर स्क्रीन। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? सेकंड, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? जी जी, हो रही है, हो रही है। ओके। अच्छा, अच्छा, मैंने आपको मेश टूल के बारे में बताया। एक इसमें बहुत ज्यादा ना एनोइंग टूल है, मगर है बहुत मजे का। वो थोड़ा सा ना अजीब सा लगता है मुझे, मुझे खुद पर्सनली थोड़ा अजीब सा लगता है। तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा।
और मुझे लग रहा है आज का सेशन मेरा एग्जैक्टली 3:15 पे खत्म होना है। अच्छा, रोटेट टूल की तरफ हम आते हैं। आई थिंक सानिया ने यूज किया हुआ था, हाँ सानिया ने यूज किया हुआ था। उन्होंने मैनुअली जो है वो रोटेशन में देकर आई थी एक शेप को। पहले हम टूल को देख लेते हैं, देन मैं एक शॉर्टकट तरीका भी आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले रोटेट टूल। रोटेट टूल में ना एक चीज का ख्याल रखना पड़ता है, आपके पास कर्सर ना चेंज होता है। ठीक है। सबसे पहले जो है वो आपके पास जब आप रोटेट टूल यूज करोगे तो प्लस का ये कर्सर हो जाएगा। प्लस का कर्सर जब होगा ना तो आपने इसके जो शेप का मिड पॉइंट होगा ना उसको किसी भी एज पे लेके जाना है। शेप की किसी भी एज के ऊपर आपने रखना है जहां पे आप उसका मिड पॉइंट चाहते हो, जिसके गिर्द वो जो है उसको क्या कहते हैं, एक्सिस, हाँ। जिस एक्सिस के गिर्द वो जो है रोटेट करेगी शेप। ठीक है। अब आप ऑल्ट प्रेस करके इसको कॉपी करो। ठीक। और देन कंट्रोल डी डी प्रेस कर दो। कंट्रोल डी से हमारे पास रिपीटेशन होती है। सर ये दोबारा बता दें। ओके, मैं दोबारा बता देता हूँ। इसमें हमारे पास ये है, मैं दोबारा से बता देता हूँ। रोटेट टूल को आपने सिलेक्ट करना है, शेप को सिलेक्ट, शेप सिलेक्ट ऑलरेडी हुई होगी। शेप को सिलेक्ट करना है, रोटेट टूल, एंड देन शेप के ना मिड पॉइंट पे आपको ये प्लस का एक सिंबल शो हो रहा होगा। अब ये शेप का कलर बहुत लाइट है, शायद आप लोगों को शो हो रहा हो हल्का हल्का सा। चला गया। ये आपको प्लस का ना एक सिंबल सा शो हो रहा है इसके मिड पॉइंट, शेप के मिड पॉइंट पे। उस प्लस के साइन को आप लोगों ने ड्रैग करके ना शेप की किसी भी एज के ऊपर लेकर आना है। मैं शेप का कलर थोड़ा ब्राइट कर लूँ। ये अब इस प्लस के प्लस का जो मिड पॉइंट है इसको किसी भी आप एज पे ले जाओ। मैं फॉर इंस्टेंस इस एज पे ले आता हूँ। ठीक है। यहाँ पे लाके मैंने इसको छोड़ दिया। अब कर्सर वापस आपके पास ब्लैक कलर का कर्सर शो हो रहा होगा। ऑल्ट प्रेस करके आप इसकी कॉपी लें और कंट्रोल डी प्रेस करती रहें। ठीक है। तो ये आपके पास एक जो है एक रेडियल फॉर्म में बन जाएगा। अब इसमें एक चीज ये बहुत अजीब सी लग रही है कि पूरा सर्कल ठीक है, सारे स्टेप बाय स्टेप शो हो रहे हैं, मगर जो लास्ट स्टेप है वो एक अलहदा सा ही नजर आ रहा है। इसको अब मैं रिमूव करूं भी तो मेरे पास पिछला स्टेप जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो ये बहुत एक अजीब सी चीज लग रही है। इसको आप बेशक वो ब्रैकेट्स के थ्रू पीछे भी कर दोगे ना तब भी इसने इसी तरह रहना है। ठीक है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए इलस्ट्रेटर ने ना एक और बड़ी मजे की चीज रखी हुई है, इसी का एक तरह से कह लो शॉर्टकट है। मैं इन्हीं में से किसी एक शेप को ले लेता हूँ, इसको सीधा कर लेते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्ट में जाके रिपीट और रेडियल। ठीक है। आप इससे इसके नंबर ऑफ फ्लोर्स ज्यादा कर सकते हो। ये थोड़ा सा इलस्ट्रेटर का ग्लिच आ रहा है तो इसका। ठीक है। तो ये वैसे आपके पास एक पूरी अलग से शेप नजर आ रही है। इस एरो से आप नंबर ऑफ जो शेप्स हैं वो ज्यादा कर सकते हो या कम कर सकते हो। नीचे करोगे तो कम हो जाएंगी, ऊपर करोगे तो ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है। और इस सर्कल से आप आपको कितनी रिपीटेशंस चाहिए वो आप कर सकते हो। ठीक है। और ये वाला जो सर्कल है ना विदाउट एरोज, इससे आप इसके मिड पॉइंट को बढ़ा सकते हो या मतलब डिस्टेंस कम या ज्यादा कर सकते हो।
ये इस तरह की शेप ग्लिच की वजह से शो हो रही है, आप लोगों के पास इस तरह नहीं शो होगी, आप लोगों के पास एक प्रॉपर जो है वो पेटल शो होगा। ठीक है, इसमें कोई इशू? ये वैसे ज्यादा इजी तरीका नहीं है। ये कुछ इस तरह की शेप बनी है हमारे पास। हाँ, इसमें बस ये एक है काम कि ना, जो आपका वो मिड पॉइंट है वो आप खुद से नहीं सेट कर सकते। ठीक है, तो अब साइड डाउन करके देखते हैं। रिपीट रेडियो। यस, ये काम हो सकता है। इस तरह करके हो सकता है कि आप अपसाइड डाउन कर लो और कुछ इस तरह की शेप बना लो। ठीक है, इसमें कोई मसला? और मजे की बात, ये चीज मुझे भी नहीं था पता। ये जिस एकेडमी से मैंने सीखा था उन्होंने भी नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ बेसिक बेसिक के टूल्स बता दिए। जब मैंने खुद से इन चीजों को एक्सप्लोर किया, मुझे खुद बाद में पता लगा कि अच्छा, ये भी काम हो सकता है इसमें। तो मतलब इन टूल्स के अलावा इधर और बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो जिनका हमें काफी सारे इंस्टीट्यूट्स या जो है जहाँ से हम सीखते हैं, मेंटोर्स हमें बताते भी नहीं हैं। ठीक है, अब इसी के साथ वो रेडियल वाली तो ऑप्शन हमने की थी ना, इसके साथ ही हम ऑब्जेक्ट में रिपीट पे अगर आए हैं तो ग्रिड में भी हम देख लेते हैं। ग्रिड में, हाँ, अब ये एक बड़ी मजे की चीज है कि वो आप लोगों ने देखा होगा जब आप अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर्स खिंचवाने जाते हो तो उनके पास ना आपकी आप सेट करवाते हो, आपको ये साइज चाहिए, ये साइज चाहिए। अगर तो वो पासपोर्ट साइज कहते हो तो आपको पासपोर्ट साइज ही बना के दे देते हैं। तो उनको एक पूरे पेज के ऊपर आपकी पिक्चर्स को ना सेट करना पड़ता है। ठीक है, अब इसका साइज बड़ा है, इसको मैं पासपोर्ट साइज में करके तो मैं ग्रिड ऑप्शन यूज करूं, आपकी पूरी पेज के ऊपर A4 साइज A4 शीट के पेज के ऊपर सारी पिक्चर्स आ जाएंगी। वो फिर आप में आपको जितनी पिक्चर्स चाहिए होंगी आपको उतनी निकाल के दे देंगे। ठीक है, तो ये काम बड़ा मजे का इसमें भी मुझे मुझे लगता है कि आपको जितनी जितना रेपिटेशन चाहिए उतनी आप रख लो। ठीक है, अब बात यह है कि क्या मैं इन रेपिटेशंस को अलग से यूज कर सकता हूँ? नहीं, ये सिर्फ मेरे पास इधर उधर हो सकता है, मगर मैं किसी एक शेप को जो है वो अलहदा से निकाल के नहीं रख सकता। ठीक है, उसमें भी यही काम था, रेडियल वाले में भी। इसमें तो आप बकायदा हर अलहदा अलहदा आपको जितने जितने चाहिए आप अलहदा कर सकते हो ना। इसमें ये चीज़ नहीं है, इसमें आपके पास एक प्रॉपर इन्होंने प्रीसेट बनाया हुआ है इसका, जिसको आप कर सकते हो। अच्छा, इसमें आपने ये चीज़ देखें, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग का भी ऑप्शन है और वर्टिकल स्पेसिंग का भी है, तो इससे आप स्पेसिंग भी ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन थी रिपीट में, मिरर, एक शेप का मिरर। अब ये काम जो है ना, ये काफ़ी सारे लोगोज में हमें ज़रूरत इसकी पड़ती है। मैं अगर आप फॉर इंस्टेंस एक देख लो, BTS का जैसे लोगो है, BTS जो चाइनीज या कोरियन जो भी बैंड है, उनका कुछ इसी तरह का लोगो है कि लेफ्ट साइड शेप जो है वो मिरर्ड है राइट साइड शेप, या राइट साइड जो है वो लेफ्ट साइड की मिरर है। या फिर आप कोई ऐसा लोगो देखते हो ना, मैं आप लोगों को एक लोगो निकाल के दिखाता हूँ जो मैंने अपनी जब मैं खुद सीख रहा था। एक ब्लू कलर का ग्रिजली इधर शो होता था, ये। हम्म,
यस, एग्जैक्टली यही मैंने बनाया था। तो सिर्फ इसी चीज का इशू है ना, इसको आप बाद में कॉपी कर लो। आप इतना हिस्सा बना लो इसका, ठीक है, पेन टूल से या फिर इसी को बेशक ले लो। ट्रेसिंग के और भी बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, तो अगर टाइम होता तो मैं वो भी सिखाता। उन्हें अभी फोटोशॉप पे भी जाने हैं। तो मैं कुछ क्लिप्स वगैरह शेयर करूंगा ट्रेसिंग करने का आसान तरीका जो है, तो उसमें आप फिर देख लेना। तो आप इसको पेन टूल से ट्राई करो, ठीक है। इसका सिर्फ आउटर वाला हिस्सा, इनर वाला हिस्सा वो सारी बात आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। तो इनर वाला आउटर जो ये है, सिर्फ इतना हिस्सा बनाओ और बाकी को मिरर कर लो। सिंपल, ठीक है। ये इवन आईज वाला भी, ठीक है। तो इसको आप कर सकते हो बहुत आसानी से। या फिर इस तरह के जो कुछ लोगोज है ना, जिनको आप देखो कि लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड के बिल्कुल सिमिलर है, तो आप उसको कर सकते हो। और ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगोज होते हैं जो कि बहुत सिमिलर होते हैं। लेफ्ट साइड से देखो, राइट साइड से देखो, बहुत सिमिलर होते हैं। तो आप उनकी लेफ्ट साइड से कॉपी करो, राइट साइड खुद ही बन जाएगी, ठीक है। इसमें कोई मसला? इसमें कोई इशू है तो बता दें। कोई इशू नहीं है। या कम से कम रिस्पॉन्ड तो कर दिया करो भाई। ऐसे एकदम मैं तमीज को पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, ब्लेंडिंग ऑप्शंस, मैं पहले ये सारा कुछ कवर कर लूँ, फिर ब्लेंडिंग ऑप्शंस की तरफ भी चलते हैं। अच्छा, अब इसमें और क्या है? हाँ, शेप बिल्डर जिसकी बात कर रहे थे दाऊद, कि मैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोक्स रख लेता हूँ। अच्छा, शेप बिल्डर यूज करने के लिए ना, आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोक्स की जरूरत होती है। स्ट्रोक से फिर आप गाइडलाइंस वगैरह उसकी देख सकते हो, ठीक है। इसमें मैं कहूँ किसी तरीके से ना, अब इन तीनों शेप्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ, शेप बिल्डर टूल लेता हूँ। सो हियर यू कैन सी कि ये जो है मेरे पास अब एक अलहदा से शेप बन गई है। और इसके अंदर अब अलहदा कलर होगा, इसके अंदर अलहदा। तो इसको मैं कर सकता हूँ, अलहदा से ब्लेंड कर सकता हूँ इनके साथ, ठीक है। इसी तरह शेप बिल्डर टूल से ना और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं। जैसे मैं कोई एक लोगो बना लूँ इससे। इसको देखो, ये मैंने अब शेप बिल्डर टूल यूज किया था, तो ये मेरे पास अब एक अलग चीज बन गई है, ठीक है। ये मेरे पास एक अलग शेप बन गई है, ठीक है। इसको अगर मैं वापस करता हूँ, इसके अंदर कोई ना फिल करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। लेट्स से
इसको अलहदा कर देते हैं। तो here you can see कि पाथफाइंडर्स से भी आप इस तरह का कुछ ना कुछ कर सकते हो, मगर पाथफाइंडर्स में फिर आपको बहुत ज्यादा ना वो एक सिर्फ और सिर्फ उसको जो समझ आएगी उन्हें उसने वही चीज करनी। ठीक है। तो इसमें हम अपनी मर्जी से जो है वो कोई ना कोई हिस्सा अलहदा कर सकते हैं। ठीक है। काफी सारे लोग शेप बिल्डर की बजाय इसी को यूज पाथफाइंडर्स को यूज कर रहे होते हैं। और काफी ऐसे काम हैं, जैसे आप एक ना गूगल पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, चेन पैटर्न। यस, इस तरह का जो चेन पैटर्न होता है ना, वो आप पाथफाइंडर्स को यूज करते हुए नहीं बना सकते। वो उसके लिए फिर आपको शेप बिल्डर ही यूज करना पड़ेगा। तो इसकी भी प्रैक्टिस करना लाजमी। इसको एक दफा बना के देखना, अगर ना बना तो चैट में तो मैं हाजिर ही हूँ। ये वाला इसको मैं शेयर कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट। ऐसी पिक्चर को एज इट इज मैं आप लोगों के साथ। ये इस चीज को आप लाजमी प्रैक्टिस करना, ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो इसकी अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो आप लोगों का एक दफा शेप बिल्डर पे हाथ जो है वो बैठ जाएगा आराम से। ठीक है। मेरी बातों की समझ आ रही है कि कोई नहीं आ रही? कोई रिस्पॉन्ड करेगा? जी सर आ रही है। ओके। अच्छा, अब इसको देख के अभी एकदम से ना मुझे एक और जहन में आया। मैं अगर इन तीनों चीजों को अलग कर दूं, सॉरी, इसको अलग, तो नहीं, यस। तो ये एक लोगो मेरे पास बन सकता है, इस तरह का कुछ। ठीक है। इसकी समझ आई? तो इस तरह की कोई एक शेप आप बना सकते हो। और ये लोगो मैंने बहुत जगह यूज होते हुए भी देखा है। ये आई थिंक कैनवा का जो डिफॉल्ट, अगर कोई टेम्पलेट आपको मिले ना, उसमें भी यही लोगो आपको शो हो रहा होता है। तो यस, ये एक लोगो अलग से बन सकता है। इसके अंदर फिर आप डिफरेंट चीजें आप करो। तो ये आप देखो, अब एक शेप से, इन तीन शेप से मेरे पास और कितनी डिफरेंट शेप्स बन गई हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच। और ये जो लीफ मैं आपको बना के दिखाना चाह रहा था, वो इधर ही बन गया। तो आप इस तरह भी लीफ एक बना सकते हो। कुछ शेप्स को आप एक साथ मैनेज करो और उनको जो है वो कर लो। ठीक है। इसमें कोई मसला। एंड सेकेंडली, कुछ डिजाइन ऐसे होते हैं जिनमें आप लोगों को ना स्ट्रोक्स अप्लाई करनी पड़ेंगी, ताकि वो जो है डिफरेंशिएट, आप दूसरी दूसरी शेप्स के साथ ना डिफरेंशिएट कर सको उनको। और कुछ ऐसे होते हैं डिजाइन जिसमें आपको पूरे के पूरे डिजाइन में स्ट्रोक की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि स्ट्रोक्स उसमें बहुत बुरे लग रहे होते हैं। अच्छा, अब ये एक कंसेप्ट था जो मेरे जहन में आया था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। इसमें कोई मसला, इसमें कोई भी इशू है तो मेरे से पूछना है। अभी तक जो भी मैंने बताए हैं, शेप बिल्डर का बता दिया। शेप बिल्डर में अगर कोई मसला है तो बता दें। शेप बिल्डर में अगर कोई भी इशू है तो बता दें, पूछने हैं मेरे से।
नहीं है, चलो सही होगा। अच्छा, 3:12 हो गया। हमें एक और सेशन रखना पड़ेगा इसके लिए। अभी हमारे पास और क्या रह गया? ब्रश टूल मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं बताया। शेपर टूल नहीं बताया। स्केल टूल भी नहीं बताया, स्केल के साथ शेयर टूल भी है। और इसके अलावा क्या है? हाँ ठीक है, 3-4 टूल्स और रह गए और इसमें से कुछ चीजें रह गई हैं। वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। ठीक है। तो अभी के लिए कोई भी इशू है, काइंडली सारे जो है ना माइक ऑन करके बता दें।